बार बता रहा हूँ, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है कि भुजाएं तिरछी नहीं होती हैं, भुजाएं चारों सोज होती हैं। ये नहीं कि ये वाली भुजा है तो ऐसे चली गई। ठीक है, तो तिरछी नहीं भुजा होंगी, भुजा चारों सोज होंगी और चारों भुजा बराबर होंगी तो उसको वर्ग कहते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर करना पड़ता है। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए भुजा को 4 से गुणा करना पड़ता है। अब विकर्ण निकालने के लिए अंडर रूट 2 अब भुजा रखना पड़ता है। यहाँ पे गुणे का निशान है। और विकर्ण किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ये जो बीच का है उसे विकर्ण कहते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना है। कह रहे वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा कितना बता रहा है, 45 मीटर बता रहा है। अब इसका पूछा है कि क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, भुजा जो है 45 है और खेत कैसा है, वर्गाकार है, मतलब वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भुजा को 2 बार, भुजा का स्क्वायर करेंगे, मतलब भुजा को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब दोनों को गुणा करेंगे, कितना है 3000, सॉरी 20 25। ठीक, 45 का वर्ग क्या होता है, 20 25 होता है, मतलब 2025 इसका क्षेत्रफल आया, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, क्षेत्रफल कितना है, 16 एयर है। तो कह रहे हैं उसकी भुजा हमको बताना है। ठीक है, अब एयर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। एयर को अगर मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करता है। अब एयर आपका किस में हो गया, मीटर में हो गया। अब जब क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का हम लोग स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो 16 × 100, 16 का अंडर रूट हटेगा तो 4 हो जाएगा, 100 का अंडर रूट हटेगा तो 10 हो जाएगा। और 4 10 से कितना होता है, 40 होता है। तो भुजा आपका क्या निकल गया है, 40 निकल गया है। तो कितना, 40 मीटर उस वर्ग का भुजा है, जो कि हमारा आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। कर एक जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना बता रहा है, 256 वर्ग मीटर। बात समझ में आ रहा है, वर्ग मीटर है। तो अब कह रहा है इसकी विकर्ण की माप बताइए, मतलब इसकी माप बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैंने बताया था कि भुजा का स्क्वायर होता है 256, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो जब अंडर रूट हटाना है तो ये किसका वर्ग है, 256 किसका वर्ग है, 16 का है। तो भुजा बराबर क्या निकल के आई, 16 आई। अब मैंने विकर्ण बराबर क्या बताया था कि अंडर रूट 2 भुजा हो जाता है। तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2 है तो 2 रख दिए, भुजा क्या है 16 है तो 16 रख दिए। तो आंसर कितना निकल के आया, 16 √2, जो कि हमारा विकर्ण निकल के आया, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब लगाते हैं चौथा क्वेश्चन। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दो वर्ग है, मान लीजिए एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है। बात समझ में आ रहा है, इसकी भुजा क्या है, ए है, इसकी भुजा बी है। इतना बात समझ में। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है मतलब ए का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब बी का स्क्वायर। ठीक, अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 9:1 दिया है। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर हट गया तो ए और बी बराबर क्या बचा, 3 और 1 हुआ। इतना बात भी समझ में आया, 3 1 हो गया। अब कह रहा है दोनों का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 × A होता है, 4 × B होता है। मतलब 4 से उसकी भुजा में गुणा करना पड़ता है। अगर ए है तो 4 को ए से गुणा करिए, बी है तो 4 को बी से गुणा करिए। मतलब इसमें भी हम लोग 4 से गुणा करेंगे दोनों में। ठीक, तो 4 4 से कट गया, फिर क्या बचा, 3:1। तो दोनों की परिमाप का अनुपात क्या निकला, 3:1, जो कि हमारा आंसर है। लोग इसी में टाइप 4 समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न देखेंगे। समचतुर्भुज को पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, फर्क बस इतना रहता है कि इसकी भुजाएं टेढ़ी होती हैं। वर्ग से और समचतुर्भुज में अंतर इतना है
कि दोनों की भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन वर्ग की भुजाएं सोजी सोजी होती हैं और समचतुर्भुज की भुजाएं टेढ़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसका होता है पहला विकर्ण होता है D1 और दूसरा विकर्ण होता है D2, और यहाँ पे जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल होता है D1 गुणे D2, मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2। अब परिमाप जो होता है, भुजा को 4 से गुणा करिए, परिमाप निकल आता है। अगर विकर्ण दिया है भुजा पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला, या तो भुजा दिया है विकर्ण पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला, मतलब पहला विकर्ण का आधा करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरा विकर्ण का आधा करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, बराबर भुजा का स्क्वायर करेंगे। इतना बात समझ में आया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेमी तथा 12 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है कि जो समचतुर्भुज का विकर्ण है, एक विकर्ण है 16 और दूसरा विकर्ण है 12, मतलब ये D1 है ये D2 है कह सकते हैं। तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए D1 इंटू D2 करते हैं, मतलब 16 गुणे 12 करेंगे, नीचे क्या करेंगे 2 है तो 2 रख देंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 16 छक 96। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, 96 वर्ग सेमी आया है, जो कि हमारा आंसर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 40 सेमी तथा 30 सेमी माप के विकर्ण वाले चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। 40 सेमी तथा 30 सेमी माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये समचतुर्भुज है, चित्र विधि से समझिए थोड़ा। इसकी एक विकर्ण है 40 और दूसरा विकर्ण है 30। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है कि इसका परिमाप बताइए। परिमाप निकालने के लिए भुजा को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो पहले तो हमको भुजा निकालना है, और जब विकर्ण दिया हो और भुजा निकालना हो तो फार्मूला ये वाला लगाएंगे। मतलब पहले विकर्ण का क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, स्क्वायर करेंगे। दूसरे विकर्ण का क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, स्क्वायर करेंगे, और भुजा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 40 को 2 से काटेंगे 20 का होल स्क्वायर, 30 को 2 से काटेंगे 15, 15 का होल स्क्वायर, और ये भुजा का होल स्क्वायर हो गया। 20 20 संयम 400, 15 15 यम 225, और ये भुजा का होल स्क्वायर। ठीक, 400 और 225 जोड़ेंगे हो जाएगा 625, ये भुजा का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट हटाएंगे तो ये 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो भुजा बराबर क्या निकल के आई, 25 निकल गया है। इसका परिमाप पूछा है तो भुजा को 4 से गुणा करेंगे, तो भुजा क्या है 25 है, और किससे गुणा करना है 4 से, तो 25 चौके 100। ये हमारा इसका परिमाप निकल गया है, जो कि हमारा आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। कह रहे एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण पे दोनों विकर्णों पे एक वर्ग बनता है, जिनके क्षेत्रफलों का योग 400 है। तो हमको इस क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज की भुजा बतानी है। ठीक है, अब इसमें या तो हम फार्मूला लगा के करें या तो फिर डायरेक्ट कंसेप्ट विधि से करें। तो पहले हम लोग कंसेप्ट विधि से करते हैं, फिर हम लोग फार्मूला लगा के करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जो ये विकर्ण है इसी माप की एक वर्ग बनता है। जैसे एक विकर्ण है D1, तो D1 का एक वर्ग बना, फिर कह रहे दूसरे विकर्ण का भी एक वर्ग है, तो ये D2, इसकी भुजाएं सब क्या हो जाएंगी D2 हो जाएंगी, और दोनों का क्षेत्रफलों का योग कितना है 400 है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो D1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो। इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो D2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का होल स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, एक कंसेप्ट तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, एक होता है कि D1/2 विकर्ण और भुजा में संबंध D2 बराबर भुजा का होल स्क्वायर। बात समझ में आया। तो भुजा निकालनी है, और ये 2 का अगर होल स्क्वायर करा जाए तो D1 का होल स्क्वायर और 2 दूना 4, D2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4, 4 नीचे है तो 4 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, दोनों यहाँ से हट गया। तो अब देखा जाए D1 का होल स्क्वायर D2 का होल स्क्वायर बराबर भुजा का होल स्क्वायर गुणे 4, और D1 का होल स्क्वायर
D2 का होल स्क्वायर 400 दिया है, तो D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 400 रख दिए। अब क्या इधर आया, भुजा का होल स्क्वायर गुणे 4, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, ये हो गया 100। और ये भुजा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो भुजा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10। ठीक, अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट विधि में। तो आपको कंसेप्ट विधि में बस इतना करना है कि यहाँ पे दोनों त्रिभुज वर्गों का योग भुजा का होल स्क्वायर गुणे 4 रख देना है। बात समझ में आ रहा है। तो योग कितना है हमारा, 400 है, भुजा का होल स्क्वायर गुणे 4, 4 से 4 कट गया, 100 आया, और स्क्वायर इधर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10। तो भुजा बराबर क्या निकल के आया, 10 आया, जो कि हमारा आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर 8 मीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा है 5 और विकर्ण है 8, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, D1 इंटू D2/2। ये तो इसी तरह तो क्षेत्रफल निकलता है। अगर हम चित्र विधि से आपको समझाएं तो ये हमारा चारों भुजा क्या है, 5 5 का है, और एक भुजा जो है, एक विकर्ण है 8 और एक विकर्ण हमको पता नहीं है। ठीक, तो अब जो मान लीजिए एक विकर्ण पता नहीं है, दूसरा विकर्ण पता है और भुजा पता है, तो विकर्ण और भुजा में कौन सा संबंध होता है। मैंने बताया था कि विकर्ण और भुजा में D1/2, D2/2 और ये भुजा। अगर इन तीनों में से एक चीज़ न दिया हो, दो चीज़ दिया हो, तो इसी सूत्र विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं कि D1 दिया है, भुजा दिया है, लेकिन ये नहीं दिया, D2 नहीं दिया, तो उसी को हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि D1 इंटू D2 से गुणा करेंगे या 2 से भाग देंगे तभी क्षेत्रफल आएगा। D1 हमको पता है, D2 नहीं पता है, तो D2 हम यहाँ से निकालेंगे। तो D1 है 8/2 का होल स्क्वायर, D2 हमको नहीं पता है, उसको ऐसे ही रख देंगे /2। अब भुजा पता है 5, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 50 25 और 2 को काटे, 4 को काटे, 8 को काटे तो 4 बार में 4 आया, 4 चौक मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, D2/2 का होल स्क्वायर। 16 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, D2/2 का होल स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9, स्क्वायर इधर है तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा D2/2। अब 9 किसका वर्ग है, 3 का, अंडर रूट हट गया 2। अब 2 इधर भाग में है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 3 6, तो अंडर रूट D2 बराबर क्या निकल के आया, 6। मतलब जो इसका दूसरा विकर्ण है कितना आया, 6 आया। तो अब D1 हमको पता है 8, D2 पता हो गया 6/2, 2 कम 2, 2 चौके 8, 4 6 24। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, 24, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। कह रहे विकर्ण है 2:3 के, क्षेत्रफल है 1200 और भुजा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये विकर्ण अनुपात में दिया है तो इसमें किसकी कमी है, मौस की कमी है। तो मौस मानते हैं यक्स, तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, 2x और 3x। यही तो इसमें मौसम की कमी है तो मौसम मैंने डाल दिया, 2x हो गया, ये 3x हो गया। अब क्षेत्रफल कितना दिया, 1200, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, D1 इंटू D2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है, 2x और ये 3x, इनका गुणनफल और 2 से भाग देते हैं क्षेत्रफल में। ठीक, 2 से 2 कट गया, क्षेत्रफल कितना है 1200, तो 1200 यहाँ रख दिए, x गुणे 3x, यही तो बचा। 3 एक कम 3, 3 चौक 12, ये 400 हो गया। x क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट हटाएंगे तो 400 किसका वर्ग है, 20 का, तो 20 हम यहाँ रख देंगे। तो x बराबर क्या आया, 20 आया। तो x बराबर क्या माने, तो मौसम, तो मौसम इससे गुणा करेंगे तो 20 दूना 40, 30 दूना नहीं 20 त्याई 60। ठीक है, तो एक विकर्ण आया है 20, 40 आया है, दूसरा विकर्ण आया है 60, लेकिन हमको भुजा बताना है। तो विकर्ण अगर दिया है, भुजा ज्ञात करना है, तो हमने क्या बताया था, D1/2 2 का होल स्क्वायर, D2/2 का होल स्क्वायर बराबर भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, D1 कितना है, 40/2 का होल स्क्वायर, D2 कितना है, 60/2 का होल स्क्वायर, और ये भुजा का होल स्क्वायर। 2 से काटे 20, 2 से काटे 30,
20 का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करोगे 900 हो जाएगा, और ये भुजा का होल स्क्वायर, और 9 4 13, ये डबल जीरो। अब स्क्वायर था तो इधर आके अंडर रूट हो गया। इतना बात समझ में आया। अब इसको हल करोगे तो ये डबल जीरो का एक जीरो तो बाहर हो जाएगा, मतलब कहें तो 10 बाहर हो जाएगा, लेकिन 13 का टूटेगा नहीं, तो 13 को अंदर ही रखेंगे। तो भुजा कितना निकल के आया? 10 अंडर रूट 13, जो कि हमारा आंसर है। चलिए, अगर यहाँ तक आप पहुँच ही गए होंगे तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वैसे बहुत 100% में 1 ही 2% होते हैं जो इतनी लंबी वीडियो इतना देर तक देखते हैं, जिनको सीखने की ललक होता है, न कि मन से नहीं सीखा जाता, क्योंकि कभी भी मन नहीं कहता कि आप पढ़ाई करिए चाहे अच्छा काम करिए, ठीक है। तो दबाव में करना पड़ता है, तो दबाव में करिए, तभी आगे चल के मज़ा आएगा।